गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीएस मैथ बेसिक इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का बेसिक नॉलेज जानेंगे और इसके विषय में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक जो इसका बेस है उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज के लिए बनाने के लिए मैथ जो होता है क्या क्या हम लोग को बेसिक जानकारी ज़रूरी है, तो उसका कुछ पॉइंट है दोस्तों जो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप इसे देखकर समझना होगा कि परसेंटेज में इसका महत्व क्या है। परसेंटेज जो चैप्टर है उसको यदि हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये बेसिक जो होता है मैथ का यानी अलजेब्रा का लगभग टोटल आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। रेशियो मेथड के माध्यम से हम लोग भी सॉल्व करेंगे और अभी फिलहाल हम लोग परसेंटेज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ इसका मौलिक पॉइंट है यानी बिंदु है जिसके पर हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे कि कुछ जैसे दोस्तों लिखा हुआ है, जैसे एक नंबर पॉइंट हम लोग को समझना क्या है कि परसेंटेज जो होता है इसका मतलब होता है 100 यानी प्रतिशत, यानी प्रत्येक बात हम लोग को 100 पर ही करनी है। तो हम लोग को 100 पर करनी है तो हमको मालूम है कि परसेंटेज में कुछ भी पूछे हमको मानना है कि मान जो दिया है वो 100 है, उससे ज़्यादा नहीं। बस उसी बेसिक पर लेके हम लोग काम करते हैं। चलिए, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो यानी प्रतिशत दिया नहीं है उसको हम लोग को निकालना है या जानकारी प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे। तो मान के हमको करना है कि 100% मतलब 100 होता है। जब प्रतिशत नहीं दिया रहता है तो हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, यानी जब प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुना 100 से करेंगे। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट में है किसी भी संख्या का प्रतिशत दिया हो तो क्या करें, यानी प्रतिशत दे दिया हो उसका निकालना है। मान कि वो प्रतिशत कितना भाग है या कितना निकलेगा, तो हम लोग हमेशा भाग करेंगे मगर कितना से 100 से, यानी जब भी भाग देंगे 100 वो बटा में आएगा। ओके, तीसरा पॉइंट जैसे दोस्तों जिस संख्या के साथ का से रहता हो तुलना उसी से करेंगे। यानी जिस सवाल में यानी क्वेश्चन में पूछा जाए का या से, यानी जिस कोई भी मान लीजिए संख्या है उसका तुलना किया जा रहा है का और से के माध्यम से, तो का जो रहेगा दोस्तों तुलना उसी से करेंगे यानी वो बटा में उतर जाएगा और तुलना हमको उसी के साथ करना है। एग्जाम्पल के रूप में आगे हम लोग देखेंगे, पहले कुछ पॉइंट है पहले देख लेते हैं। तुलना करते समय यूनिट यानी इकाई हमेशा समान होना चाहिए। जैसे कि मीटर मीटर में होना चाहिए, किलोमीटर और किलोमीटर होना चाहिए, मीटर किलोमीटर में नहीं होना चाहिए। इसको इकाई को हम लोग को समान रखना है। सेकेंड और मिनट, तो सेकेंड को और मिनट को बराबर यूनिट में लाना है, यानी यूनिट में हम लोग को सेकेंड मिनट को यूनिट में बदल देंगे। इस प्रकार हम लोग को यूनिट समान रखना है। कुछ वो दोस्तों जैसे क्वेश्चन में कोई एक बेसिक पॉइंट होता है ना कि हम समझ जाते हैं कि इसके वजह से ये क्या पूछा जा रहा है सवाल में, तो ये पॉइंट कुछ ऐसे है जिसके आप देख कर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। जैसे कि दोस्तों पास फेल, जीत हार, खर्च बचत, कम अधिक ज़्यादा, यह सभी यदि क्वेश्चन में उपस्थित रहता है तो ये बताना चाह रहा है कि हम लोग को क्वेश्चन में अंतर को निकालना है, यानी उसके अंतर को डिफाइन करना है। ओके, उसके बाद उसके आंसर को निकाल के प्रस्तुत करना है। यही कुछ बेसिक चीज़ है दोस्तों जो प्रतिशत में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ है बेसिक, चलिए उसको हम लोग आगे देखेंगे, मगर इस चीज़ को आप नोट आउट कर लीजिए। यदि कॉपी में आप इसे लिख लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि समझने में कि परसेंटेज जो होता है किस बेस पर काम करता है और उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना जरूरी है। ओके गाइस, तो दोस्तों देखिए ये कुछ मौलिक चीज़ जो दिया हूँ मैं यहाँ पे, इसे आप कॉपी पर लिख लीजिए और आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिया हूँ, चलिए देखते हैं इसके सहायता से कि ये जो हम मौलिक पॉइंट जो हम यहाँ पर दिए हैं, ये बेसिक पॉइंट जो है कैसे इसके इस्तेमाल करते हैं इसके विषय में जानेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लिए हैं 12 48 का कितना प्रतिशत है। ओके, यहाँ बोल रहा है एक संख्या जो है 12 है, दूसरा संख्या है 48 और यहाँ पर का से दिया। तो दोस्तों हम लोग का से का मतलब यहाँ पर दिए हुए हैं, का से जहाँ रहे तुलना उसी के साथ करेंगे। मगर मान लीजिए हम लोग को पहला वाला पॉइंट समझना है, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुना 100 से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक संख्या दिया है, दूसरा संख्या दिया है, हमें पूछा गया है कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को ऑलरेडी पूछा गया है। हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पूछ रहा है क्या कि प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 12 48 का, तो दोस्तों एक यूनिट में हम लोग बताए थे 3 नंबर पॉइंट में, जिस संख्या के साथ का या से रहता है तुलना उसी साथ करेंगे। तो का से है दोस्तों यहाँ पर, तो तुलना मतलब इसी के साथ करना होगा हम लोग को, और जब तुलना करेंगे तो वो संख्या बटा में चला जाएगा। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहले 12 उतरेगा दोस्तों, तुलना कर रहे हैं इसलिए ये संख्या 48 जो है नीचे उतरेगा। ठीक है, यानी बटे में उतरेगा।
करना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गुना 100 से करते हैं। ओके, अब इसे हम लोग को कटाना है। 12 चौक 48, 4 25, 25 बार में 100, तो यानी हम लोग का जो दोस्तों आंसर निकला है वो 25% आंसर है। यानी ये जो 12 संख्या है इसका 48, यानी 12 48 का कितना प्रतिशत है, तो वो है 25%। ओके, चलिए कुछ और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए हैं, इसको यदि एग्जामिनर जो होता है उसको बदल कर कैसे लिख सकता है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। जैसे पूछा जा रहा है 12 48 का कितना प्रतिशत है, तो इस तरह भी तो पूछ सकता है 48 का कितना प्रतिशत 12 है। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे। सवाल सेम है दोस्तों, 12 48 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पूछ रहा है 48 का कितना प्रतिशत 12 है, तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 12 48 का कितना प्रतिशत 25% है। यहाँ पर सिर्फ सवाल को चेंज किया गया है कि ये जो का है पहले दे दिया है, यानी 48 का कितना प्रतिशत 12 है। ऑलरेडी हम लोग 25 आंसर निकाल चुके हैं, मगर अब यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि कैसे निकालें। तो एक सवाल दोस्तों, इस सॉल्व को करने के लिए हम लोग एक चीज़ बताए थे हम लोग दोस्तों कि जिस संख्या के साथ का या से रहता है तुलना उसी से करेंगे, और जिसके साथ रहे वो बटा में चला जाता है संख्या। तो फिर से ऑलरेडी हम लोग उसी तरह करेंगे दोस्तों। ये 12 जो है ऊपर में उतर जाएगा, 48 नीचे में चला जाएगा। फिर से पूछा जा रहा है प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 से सेम टू सेम डिवाइड करेंगे। 12 चौक 48, 4 से 25 बार में, यानी आंसर जो आया 25% है। तो 48 का प्रतिशत 12, यानी 48 का कितना प्रतिशत 12 है, तो 25% है, या 12 48 का कितना प्रतिशत है, 25% है। तो एग्जामिनर का इस प्रकार क्वेश्चन को आपको घुमा सकता है, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा, इसलिए बेसिक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि ये है 600 का 12% कितना होगा। यानी देखिए दूसरा नंबर पॉइंट, यदि किसी भी संख्या का प्रतिशत दिया हो तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 100 से भाग देंगे। तो इस पर हम लोग को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कोई संख्या है, यहाँ दिया है किसी संख्या का 12% कितना होगा, तो वही बोल रहा है किसी संख्या का 12% दिया हो, तो दिया ना 12% कोई संख्या है कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, मतलब दोस्तों का जहाँ रहे तो का और से जहाँ रहे तो तुलना बोलते हैं हम लोग, करते हैं, इसका तुलना इसी से करेंगे और ये बटा में चला जाएगा, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। मगर का मतलब है दोस्तों यानी गुना भी होता है, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट इसी तरह लिख सकते हैं 600 का मतलब गुना 12 का 12, ऑलरेडी प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत जब भी दिया रहता है तो उसका बटा में हम लोग उसके बदले 100 लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसे कटाएंगे, 2 0 2 0 कट गया दोस्तों, कुछ नहीं बचा, 12 छक 72। तो बोलने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था कि 600 का 12% कितना होगा, यानी संख्या क्या है, यानी 600 संख्या जो है उसमें यदि 12% निकाला जाए तो संख्या क्या निकलेगा, तो निकला हुआ है 72। तो हम लोग यहीं पर देखिए किसी भी संख्या का प्रतिशत दिया हो, यहाँ प्रतिशत ऑलरेडी दिया हुआ था, कोई संख्या किसी भी संख्या यानी ऊपर संख्या ये है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको निकाल सकते हैं, या तो हम लोग चाहेंगे तो एक और तरीका है दोस्तों, इसको हम लोग निकाल सकते हैं भाग देके। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 600 सेकेंड मेथड के द्वारा 600 इंटू ये 12 जो है दोस्तों, यहाँ 12 लिख देंगे। प्रतिशत के लिए दोस्तों नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग 100, यानी बटा में 100 लिखते हैं। ये 0 कट गया, 12 छक 72। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बचा दोस्तों यूनिट वाला और पास फेल जीते यानी अंतर वाला, ये दो पॉइंट है। चलिए आगे उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ नया सवाल,
3 नंबर हम लोग बेसिक पॉइंट जो है, तुलना करते समय यूनिट इकाई समान होना चाहिए। चलिए उसी पर हम लोग आधारित एक क्वेश्चन है लिए हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 300 मीटर है, 1.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझना क्या है कि यूनिट जो है 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में। हम लोग का यूनिट हमेशा समान रखना है, यानी मीटर में ही बदलेंगे। छोटा वाला में बदलने में ज़्यादा सुविधा होता है, किलोमीटर में बदलने की कोशिश मत करिएगा। यदि मीटर है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे। यदि सेकेंड है और मिनट है तो मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 300 मीटर, ठीक है, 1.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। निकालना क्या है, प्रतिशत का है दोस्तों। तो तुलना हम लोग उसी के साथ करेंगे, यानी इसको तुलना करते समय ये क्या जाएगा, बटा में चला जाएगा। चलिए बटा में ही लिख देते हैं सिंपल भाषा में, 1.5 किलोमीटर, और निकालना क्या है, प्रतिशत। कितना प्रतिशत है, इसलिए गुना 100 से। अब हम लोग को इसको यूनिट को बराबर करना है, यानी समान करना है। ये 300 मीटर है और ये किलोमीटर है। तो सब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ओके, तो यहाँ लिखा है 1.5 किलोमीटर, यानी सीधी सी बात है कि 1500 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, इसका मतलब हो गया 1500 मीटर। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं इस तरह, क्या होगा 300, ठीक है। यहाँ पर 1500 लिख लेते हैं, ये भी मीटर, ये भी मीटर। प्रतिशत क्या करना है, निकालना है, कितना होगा, तो इसलिए गुना 100 से। अब इसे कटाते हैं, सीधी सी बात है, 2 0 2 0 कट गया, नीचे बचा सिर्फ 15, 15 दूना 30, एक शून्य बचा है, ये 0 यहाँ उतर जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो गया 20%, यानी 300 मीटर 1.5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, तो वो 20% होगा। ओके दोस्तों, तो यूनिट को जब हम समान निकालेंगे, यानी बराबर में कर लेंगे, तो इस पर का हम लोग का आंसर ईजी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या किए, 300 मीटर था और 1.5 किलोमीटर था, निकालने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर ही हम लोग डायरेक्ट उतार दिए, का था इसलिए तुलना नीचे में किए, यानी बटा में चला गया ये। ओके, बात को समझिए। यूनिट को हम लोग अलग से ये जो हम बताए हैं, ये यूनिट आपको समझना होगा। कुछ इसका यूनिट मैं आपको लिखा दूंगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर कैसे होता है, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ थोड़ा देर में, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब यूनिट समान किए तो हम लोग को कटाने में बहुत ईजी हो गया, नहीं तो फिर ये पॉइंट आता, फिर इसको काटते, फिर बहुत करते, तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता। इससे अच्छा है कि यूनिट को बराबर समान करने के बाद देखिए आपके सामने में रिजल्ट है, 2 सेकेंड नहीं लगा, आपका काम कंप्लीट हो गया। 2 0 कट गया, 15 दूना 30, 20, ये 0 यहाँ उतर गया, 20%। चलिए अब लास्ट बचता है क्या हम लोग का क्वेश्चन, पास फेल जीत हार खर्च बचत, ये सब के विषय पर एक क्वेश्चन मैं अभी लेता हूँ, पिकअप करता हूँ ये क्वेश्चन लेकर। चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जैसे कि पास फेल जीत हार पर आधारित, ठीक है। चलिए समझते हैं। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना। निकालना क्या है, प्रतिशत। मान लीजिए कोई विद्यालय है, उसमें 500 टोटल स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है, 400 विद्यार्थी उसमें से निकल गया, तो फेल कितना हुआ, हम लोग जानते हैं 50, ऐसे नॉर्मल जोड़ लेंगे, मगर पूछ रहा है कि प्रतिशत में बताइए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पास फेल जीत हार जैसे ही क्वेश्चन में उपलब्ध हो, यानी उपस्थित रहता है, हम लोग सीधे समझेंगे, इसको अंतर को पहले निकालना होगा। तो चलिए 500 विद्यार्थी टोटल है, ओके, 500 विद्यार्थी है, इसमें दोस्तों पास कितना हुआ है, 450, यानी ये पास हो गया, पास वाला है कैंडिडेट है 450। इधर बचा कितना, फेल वाला कैंडिडेट, ये बचा टोटल 50 स्टूडेंट जो है वो फेल है, ठीक है। प्रतिशत निकालना है, कितना में दोस्तों, यानी 500 विद्यार्थी है, 450 विद्यार्थी पास हो गए। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 जो फेल प्रतिशत निकालूंगा, फेलियर का प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। ये 50 जो है यहाँ कितना में निकालना होगा, टोटल में करना पड़ेगा, यानी हम लोग को निकालना है प्रतिशत तो जो फेल है, और कितना टोटल राउंड फिगर में है
उसको नीचे में लिखना पड़ेगा, यानी बट्टा में, कितना में, 500 में। ओके, करना क्या है, प्रतिशत निकालना, इसलिए गुना 100। चलिए अब इसे काटा कुटिम करते हैं। 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, यानी 1 टोटल हो गया। इसका आंसर 10%। तो दोस्तों किसी कक्षा में यदि 500 विद्यार्थी था, 400 विद्यार्थी पास हो गया, तो फेल का प्रतिशत हो गया 10। तो पहले हम लोग क्या किए, इसका अंतर जो है बीच में, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास फेल जीत हार। तो पास यहाँ फेल तो ऑलरेडी दिख रहा है हम लोग दोस्तों कि कितना पास है कितना फेल है। तो हम लोग पहले अंतर को डिफाइन किए, तो बता रहा है 450, ऑलरेडी लिख के बता दिया है कि ये पास वाला क्या स्टूडेंट है। फेल वाला कितना होगा, तो हम लोग मालूम है टोटल 500 संख्या है स्टूडेंट का, तो 50 हम लोग जोड़ देंगे, यानी 500 हो गया, तो फेल वाला संख्या हो गया 50। ओके, हमको निकालना है फेल का प्रतिशत, है ना। तो फेल का प्रतिशत निकालने के लिए कितना फेल है, 50। तो राउंड फिगर में टोटल स्टूडेंट कितना था, 500, इसलिए बटा में आया। निकालना है प्रतिशत, इसलिए गुना 100 से, आपका 8 के 10 आ गया। चलिए अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।